भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। क्रोध जब भी आता है ना, हंसी की हत्या करके आता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ध्यान रखना, हंसने वाला आदमी कभी क्रोध नहीं करता है। हास परिहास वाले को ज्यादा गुस्सा नहीं आता है। जो जितना धीर वीर गंभीर होता है, वो भीतर से भट्टी में वैसा ही जल रहा होता है। ध्यान रखिए, आपसे मेरा निवेदन है, वक्त रहते क्रोध की चिंगारी पर कंट्रोल करिए, वरना ये चिंगारी तुम्हारे घर को जला के खाक कर देगी। ध्यान रखना, तुम्हारे घर के सुख चैन को छीन। किन बातों पे झगड़ा होता है? 90% ऐसी बातें हैं बाबूजी जो लड़ने जैसी है ही नहीं, लेकिन आदमी उसी में झगड़ता रहता है। जेठ जी आए बाजार से, आम लेकर आए, बहू रानी झरोके में खड़ी है। हमेशा जेठ जी के मन में कुछ नहीं। मैं वही बातें करूंगा जो तुम्हारे यहाँ दिन भर होती हैं। मैं बड़ी बड़ी गाथाएं नहीं सुनाऊंगा, ध्यान रखना है। वो हमारे लिए रहने दो, तुम्हारे यहाँ जो गुजर रहा वही बातें करते हैं। जेठ जी आए, उन्होंने आम निकाला। अब संयोग से जानबूझ के नहीं, बड़ा आम उसके बेटे के पास चला गया, छोटा वाला छोटे बेटे के पास चला गया। उधर से बहू रानी देखी, अच्छा जेठ जी के बेटे को बड़ा और मेरे बेटे को छोटा। बस लड़ाई, महाभारत शुरू। इतनी सी बात पे झगड़े हो जाते हैं। ध्यान रखना, बड़ी पार्शलिटी करते हैं। मेरे बच्चे के साथ दो व्यवहार रखा करते हैं। अरे छोटी मोटी बातों को सिर पर मत बिठाओ मेरे भाई। आपसे मेरा निवेदन है, क्रोध हमेशा जब भी आता है, क्रोध या तो भूत स्वभावी होता है, क्रोध या भविष्य का स्वभाव। वर्तमान में जियोगे कभी क्रोध नहीं आएगा। पुरानी बातें याद कर करके जीते रहते हो, लड़ते रहते हो, मन खराब करते रहते हो। तुमने मेरे से ये कहा था, तुमने मेरे से वो कहा था, तुमने वहां मेरी बेइज्जती की थी। फालतू का क्यों कचरा भर रखा? की थी हो गया, निकल गया ना मेरे भाई। गुस्सा, तुमने मुझे गाली दी थी, तुमने मेरा अपमान किया था। अरे गाली दी थी तो थी चली गई, अभी तक तुमको वो याद रखे हो। ध्यान रखना, चली गई लेकिन तुम याद रखते हो। एक बात मैं आपसे कहता हूं, पहले के जमाने में, आजकल तो चिट्ठियां बंद हो गई, क्या इंतजार रहता था पहले चिट्ठियों का। डाकिया आएगा, खबर लेकर आएगा, संदेश लेकर के आएगा। समय गया, इतने सुंदर पल हुआ करते थे, झगड़े होते थे, लड़ाई होते थे, चिट्ठी लिखते थे, और जब तक चिट्ठी 8 दिन में पहुंचती थी, यहां झगड़ा शांत हो जाया करता था। लेकिन अब तो SMS मोबाइल में तुरंत कर दिया जाता है। पापा इस घर में बहुत झगड़े हैं, नरक है ये घर, बाप लेने चला जाता है। महाभारत शुरू हो जाया करती है। पहले कितने अच्छी व्यवस्थाएं थी, 15-15 दिन में चिट्ठी जाती थी, जब तक वहां झगड़ा पूरा शांत हो जाता था, शांति का प्रस्ताव पास हो जाया करता था। आजकल इस मोबाइल ने इतना बिगाड़ दिया है, जो ससुराल, जो बेटी अपने माँ बाप को हर पल मोबाइल करती है, जो बेटी अपने माँ बाप को ससुराल की एक एक खबर देती है, समझना उसका घर बिगड़ने के लिए तैयार है, विनसने के लिए तैयार है। और जो माँ बाप ज्यादा इंटरफेयर करते हैं बच्ची की ससुराल में, वो उस घर को बर्बाद कर दिया करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ससुराल में कितना भी दुख हो, माँ बाप को कभी नहीं बताना। ध्यान रखना। मैं एक बुढ़िया को जानता हूं, फिरोजाबाद गया मैं, उत्तर प्रदेश में एक फिरोजाबाद है जहां पे चूड़ियां मना करती हैं। फिरोजाबाद गया मैं, फिरोजाबाद की धर्मशाला में एक बुढ़िया रहती थी। मैं अपना स्वाध्याय करता था, सामयिक करता था, वो शाम को आके मेरे पास बैठ जाया करती थी। 1 दिन बैठी, 2 दिन बैठी, मेरा स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी से परिचय नहीं करता हूं। मुझे बोलने में 2-4 दिन लगते हैं, फिर बोल पाता हूं। लेकिन 2-4 दिन तो मुझे लगते हैं, लेकिन बोलना शुरू कर दिया तो फिर मैं बंद नहीं होता हूं। मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं क्या करूं। ध्यान रखो। उस बुढ़िया आके बैठ गई, 3-4 दिन आई। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ रहती हो? बोली इसी धर्मशाला में। मैंने कहा अम्मा कितने लोग हैं तुम्हारे यहाँ? कोई नहीं, मैं अकेली। 75 साल की बुढ़िया अकेली।
सफेद साड़ी पहनी है। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल अकेली? बोले हाँ महाराज। तो मैंने कहा दिन भर क्या करती हो? तो बोली पाठशाला पढ़ाती हूं। पाठशाला पढ़ाती हो? बोले हाँ। मालूम है पुराने जमाने की थी वो। मैंने कहा पूरा दिन धर्म ध्यान करती है? बोले हाँ महाराज, अब इस उम्र में क्या करूं, धर्म ध्यान करती हूं। तो मैंने कहा तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? बोले मेरे पति की पेंशन मिलती है। मैं बहुत छोटी थी जब विधवा हो गई थी, मेरे पति की पेंशन मुझे मिलती है। मैंने कहा अम्मा कितनी मिलती है? बोले 300 रुपये महीने। विचार करिए, मैंने उस माँ से कहा 300 रुपये महीने? 300 रुपये में तो गैस का सिलेंडर नहीं भरता है, तू कैसे गुजारा करती होगी? उसने कहा महाराज यदि करना चाहो तो 300 में भी गुजारा होता है, और नहीं करना चाहो तो 3 लाख रुपए महीने मिले तो भी गुजारा नहीं हुआ करता है। ये तो हमारे ऊपर है, हमें जिंदगी कैसी गुजारना है। 3 लाख रुपए भी मिले तो भी हमारी जिंदगी नहीं चला करती है। मैं आपसे कहता हूं 10 लाख आप कमाते हैं और आपके घर का ड्राइवर 15,000 20,000 में 4 लोगों का पालन पोषण करता है, और तुम 10 लाख में 2 लोगों का पालन पोषण नहीं कर पाते हो। ये आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। उस बुढ़िया ने कहा कि महाराज गुजारा करना है तो 300 में भी होता है, और नहीं करना है तो 3 लाख में भी आदमी का गुजारा नहीं होता। मैंने कहा अम्मा तुम कहां तक पढ़ी लिखी हो? बोले एक भी क्लास नहीं। सोचिए उस माँ को देखो, मैं कभी स्कूल नहीं गई महाराज, स्कूल नहीं गई, फिर ये तत्वार सूत्र कैसे पढ़ाती हो, फिर ये 6 डाला कैसे पढ़ाती हो? जो स्कूल नहीं गई वो किताब पढ़ा रही है। बोले महाराज मेरे पिता ने मुझे पढ़ना तो सिखाया लेकिन लिखना नहीं सिखाया। मुझे बड़ा अजीब लगी ये बात कि हमारे यहाँ तो पढ़ने से पहले ही लिखना सिखा दिया करते हैं। मेरे पिता ने मुझे लिखना नहीं सिखाया, केवल पढ़ना सिखाया, और स्कूल इसने नहीं भेजा कि तू लिखना सीख जाएगी। अजीब है, ये तो बहुत कठिन पढ़ाई है। हम तो लिख लिख के याद किया करते थे। वो कह रही कि मुझे लिखना नहीं आता है, पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाना पड़ता है मुझे अपने साइन करना भी नहीं आते हैं। और पढ़ना? बोले पढ़ तो मैं सब कुछ लिखती हूं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोले महाराज मेरे पिता कुछ अलग स्वभाव के थे, उन्होंने मेरी शिक्षा घर पर दी, और मैंने उनसे पूछा कि बताओ पिताजी मुझे लिखना क्यों नहीं सिखाते हो? तो बोले इसलिए बेटा कि जब तेरी शादी होगी और तू पराए घर जाएगी और तू लिखना सीख गई तो वहां की दुख तू चिट्ठी में लिखकर मुझे भेजेगी। उस समय फोन नहीं चला करते थे, टेलीफोन नहीं थे। तू अपने ससुराल के दुख जो तेरे भाग्य में है वैसा सहन करना। ससुराल के दुख यदि चिट्ठी में लिखकर भेजेगी बेटी, और मैं थोड़ा भी इंटरफेयर करूंगा तो तेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए बेटी मैं तुझे लिखना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुझे केवल पढ़ना सिखाऊंगा। क्या सोच क्या चिंतन थे हमारे बुजुर्गों के, पूर्वजों के, कि जाओ जैसे भी ससुराल हो अपना भाग्य समझ करके स्वीकार करना। जाओ जैसे भी ससुराल हो, नरक हो उसे स्वर्ग में बदल देना। मैं तुम्हें स्वर्ग बनाने के सूत्र प्रदान करता हूं। उस लड़की से कहा घर को स्वर्ग बनाना तेरा काम। मैं कहता हूं कि घर को नरक बनाना भी महिलाओं का काम है और घर को स्वर्ग बनाना भी महिलाओं का। ये चाहे तो स्वर्ग बनाए, ये चाहे तो नरक में तब्दील कर दे। ध्यान रख, अपने घर को स्वर्ग बनाइए। मैं आज भी उस मां से प्रभावित हूं, कितने महान विचार उसके। अब है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो 18-19 साल पहले फिरोजाबाद गया था। उस देवी में इतनी शांति और इतनी सहनशीलता मैंने देखी। हकीकत में बोलूं बुरा ना लगे तो इतनी क्षमता मैंने आरिकाओं में नहीं देखी जो उस बूढ़ी माँ में इतनी क्षमता के मैंने दर्शन किए। ध्यान रखना कितनी क्षमता में जीती थी। 2 रोटी में 2 साड़ी पहना करती थी, तीसरी साड़ी समाज दे दे तो 1 साड़ी निकाल दिया करती थी। जिंदगी जीना है, जीने
के तरीके अलग है। घर में किस बात के झगड़े हैं? पैसों को लेके झगड़े, सामान को लेके झगड़े, मकान को लेके झगड़े हैं। अरे मेरे भाई, ये दौलत आज है कल ना रहेगी। संबंध तो हमारी जिंदगी भर काम आया करते हैं, रिश्ते जिंदगी भर काम आया करते। कभी सोचा करो, विचार किया करो। सीता राजवधू राजकुमारी, ध्यान रखना। कहां भटकी वन वन, क्या साधन था उसके पास? कुछ भी नहीं था ना। कैसी रामायण पढ़ते हो, कैसे प्रथमान योग का स्वाध्याय करते हो? कुछ भी नहीं था। एक बात करिए, आपसे निवेदन है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर जिंदगी को बर्बाद मत करो।